अपना अपना नाम लीजिए। ईश्वर की शपथ लेता हूं कि यूपी जर्नलिस्ट एसोसिएशन के पदाधिकारी के रूप में जो भी दायित्व मुझे दिया जाएगा उसका मैं निष्ठापूर्वक निर्वहन करूंगा और संगठन की प्रगति के साथ समाज व राष्ट्र हित में कार्य करूंगा। धन्यवाद। मेहमान आदरणीय शिव मनोहर पांडे जी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो विशेष रूप से इस समारोह में शामिल होने के लिए आए हैं। सम्माननीय श्री अनिल अग्रवाल जी, सम्माननीय श्री अनिल द्विवेदी जी, सम्माननीय श्री दीपक अग्निहोत्री जी, सम्माननीय श्री सरदार शर्मा जी, सम्माननीय श्री अभिनय गुप्ता जी, सम्माननीय श्री पंकज सक्सेना जी, हमारे खास तौर से जो मंच पर अभी हमारे साथ बैठे हैं, मैं अगर उनका नाम नहीं लूँगा तो यही हमारे पक्ष पर एक जाति होगी। चौधरी साहब हैं, ये प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के मेंबर हैं। ये पी चौधरी ये विशेष रूप से दिल्ली से आए हैं और एक पत्र जो अभी कलकत्ता से जिन लोगों का परिचय कराया गया था उसमें ये प्राजनंदा चौधरी स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं आनंद बाजार पत्रिका की। इसके अतिरिक्त मंचासीन हमारे सभी महानुभाव जो विशेष रूप से आज के शपथ समारोह में शोभा बढ़ाने के लिए आए हैं, हमारे आज के जिन्होंने शपथ ली विशेष रूप से प्रदेश के संगठन मंत्री मोहम्मद इरफान साहब, श्री दीपक अग्निहोत्री जी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, मेरे समक्ष उपस्थित सभी सम्मानित बहनों और भाइयों, एक बहुत अच्छा अवसर है और सामान्य तौर पर शपथ इसीलिए सार्वजनिक स्थानों पर दिलाई जाती है ताकि जनता भी उसके साक्षी रहे और उस कार्यक्रम को भी भव्य बनाने की कोशिश होती है। मैं बधाई देना चाहता हूं समस्त आयोजकों को और विशेष रूप से सम्माननीय श्री ओंकार मनीषी जी को कि जिन्होंने इस कार्यक्रम में बहुत अधिक रुचि ली और अपने अनुभव का पूरा लाभ उठाते हुए उन्होंने इस कार्यक्रम में चार चांद लगाने की भी बहुत बड़ी कोशिश की। मंचासीन जितने पत्रकार मित्र हैं वो वर्षों से उनका एक बहुत बड़ा अनुभव है, बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है इस क्षेत्र का, तो उनके सामने पत्रकारिता की बात करना तो मैं समझता हूँ कि बहुत अकलमंदी की बात नहीं होगी, लेकिन मैं अपना अनुभव जरूर शेयर कर सकता हूँ। न सही पत्रकारिता, हाँ पत्रकार रह चुके हैं, लेकिन जब हम पत्रकार थे उस समय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का कोई स्थान नहीं था और उस समय इतनी आपाधापी भी नहीं थी। इस समय पत्रकारों की लाइन जो है तो अगर हम समझते थे कि पॉलिटिकल लाइन में सबसे ज़्यादा मेहनत है तो पत्रकारों की लाइन में भी बहुत ज़्यादा मेहनत है, चाहे सुबह 6 बजे का हो और चाहे रात के 2 बजे हो। अगर उनके जो संगठन के मुखिया हैं या जिस संगठन से वो जुड़े हैं या जिस पत्रिका से या जिस चैनल से जुड़े हैं उनका निर्देश प्राप्त होता है तो उन्हें 24 घंटे एक पैर पर खड़ा रहना पड़ता है। ये उससे सबसे ज़्यादा मुश्किल लाइन इसलिए भी है कि हर समय आप लोगों को अटेंटिव रहना पड़ता है। वैसे मेरा अपना सोचना यह है कि पत्रकार मोस्टली
या तो हम मिशन के रूप में पत्रकारिता करते हैं और या फिर प्रोफेशन के रूप में पत्रकारिता करते हैं। और जो मिशन और प्रोफेशन से बचे हुए पत्रकार हैं वो कभी कभी कुछ लोग फैशन के रूप में पत्रकारिता करते हैं। ये जो है तो हम जो मिशन के रूप में पत्रकारिता करते हैं उससे मेरा बहुत लंबा साफा है। एक श्याम कुमार जी हैं लखनऊ के, मैं समझता हूँ कि यहाँ पर कोई भी व्यक्ति ऐसा पत्रकारिता के क्षेत्र में नहीं होगा जो उनसे परिचित न हो। मेरा उनसे बहुत लंबा एसोसिएशन है और वो एक मन से, कर्म से और वचन से हर तरह से वो पत्रकार है। और जो एक पत्रकार में एक जुनून होता है, जुनून जिद के कहीं आगे कि कोई भी परिस्थिति हो हमको इसी लाइन पर चलना है। ऐसे लोग कम मिलते हैं जिंदगी में। एक विक्रम राव जी हैं, हालांकि स्वभाव से वो हमारी पार्टी के विचारधारा से बिल्कुल विपरीत है, लेकिन उनसे भी मेरी बहुत अच्छी मित्रता है। मुलाकात चाहे महीने 2 महीने के बाद हो, लेकिन वो बहुत एक सही बात कहने वाले। पत्रकारों को एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं कि जितना पत्रकार सही के करीब रहेंगे उतनी उनकी ख्याति भी बेहतर होगी और जिस संगठन से वो जुड़ेंगे उस संगठन की और जिस पत्रिका से जुड़ेंगे उसकी भी छवि को बनाएंगे। ये जरूर है, आप लोग अच्छी तरह से देखा होगा आपने रजत शर्मा जी के आज की आपकी अदालत में कि वो इल्जाम पे लगाते हैं और सवालात भी करते हैं और बहुत चुभते हुए सवाल करते हैं। जिस प्रकार से जितने आरोप लगते हैं, सामान्यतया इस प्रकार के आरोप चाहे वो सार्वजनिक जीवन के हों या पर्सनल लाइफ के, उनकी तरह एक सोफिस्टिकेटेड भाषा में, एक बहुत संयत भाषा में, लेकिन उसके पीछे तैयारी बहुत करते हैं। उनके नाम को कोट करने के पीछे मेरा सिर्फ आशय यह है तैयारी से। हमारे आजकल के जो चैनल के पत्रकार हैं उन लोगों से मेरा विशेष रूप से आग्रह होगा कि अगर वो तैयारी करके आए तो वो सामने वाले को कटघरे में जरूर खड़ा कर सकते हैं, निरुत्तर कर सकते हैं और जो कुछ वो चाहें उसके हिसाब से अपने सवालात के माध्यम से उत्तर निकाल सकते हैं। लेकिन मैं रोजमर्रा में उनसे ज्यादा वाबस्ता रहता हूँ क्योंकि हर कदम के ऊपर चैनल वाले पत्रकार घेरते हैं, तो मैं उनसे पूछता हूँ कि तुम किस विषय पर बात करना चाहते हो, तो वो सामान्यतया किसी ने कोई बयान दे दिया और उन्होंने उसके ऊपर बता दिया। तो हमने कहा उनका हम प्रचार करने नहीं आए, अगर आप हमको हमारी बात सुनना चाहें तो हम अपनी बात बता सकते। तो जहां तक मैं सोचता हूं कि अगर हम इस बात का प्रयास करें कि जो भी पक्ष विपक्ष है उसका पूरा हम अध्ययन करके, और अगर कम जानकारी ही सही तो उसमें भी बहुत सी जानकारी हम हासिल कर सकते हैं संबंधित व्यक्ति से। लेकिन जितना ज्यादा हम सही के करीब रहेंगे उतनी मुश्किलें तो होंगी। पत्रकारिता के क्षेत्र में भी बड़ी बड़ी मुश्किलें आते हैं और बड़े बड़े समाचार बने हैं इस बात के ऊपर कि कौन व्यक्ति किस पत्रिका से जुड़ा था, उसके जाने के बाद उस पत्र का क्या हुआ। हजारों पत्र लोग संपादक को इसलिए लिखते हैं कि साहब आपने उसको क्यों हटा दिया। मैं नाम नहीं लेना चाहता ऐसे मौके पर क्योंकि बहुत अच्छी भावना से आप लोग यहाँ पर बैठे भी हैं, लेकिन आप इशारे में समझते हैं कि जो लोग स्टूडियस हैं, जो लोग डेली न्यूज़पेपर से कहीं न कहीं हम वाबस्ता रहते हैं, बड़े बड़े पत्रकार, लेकिन वो उसकी पत्र की ख्याति बनाते हैं, उसकी ख्याति को प्रभावित करते हैं। आज भी हर पत्र पत्रिका स्वयं अपना ट्रैक रिकॉर्ड को स्वयं लिखता है। स्वयं जिस तरह से
आदमी अपना खुद जो कुछ भी वो लिखता है उस पत्र में, उसी के हिसाब से उसकी छवि बनती है। पब्लिक परसेप्शन ज्यादातर सही बनता है, बारिंग ए फ्यू एक्सेप्शंस। तो वो सही परसेप्शन तभी बनता है कि जिस प्रकार से उसका प्रदर्शन होता है, जिस प्रकार से वो पब्लिक में जाता है, उसी के आधार पर लोग उसके बारे में धारणा बनाते हैं। तो धारणा एक दिन में बनती भी नहीं, और इसके लिए ये जरूर सोचना चाहिए कि हम किसके बारे में क्या कह रहे हैं। पॉलिटिकल लाइन एक ऐसी लाइन है कि बरसों तक जो व्यक्ति बड़ी तपस्या के बाद ख्याति अर्जित करता है, पद अर्जित करता है, और एक बात भी, एक वाक्य भी उसके खिलाफ ऐसा छप जाए जो उसकी छवि को धूमिल कर सकता है, तो लोग उसको समझकर कि ये गजब, तो पत्र पत्रिका का विश्वास लोग बहुत करते हैं। जैसा अखबार में छप गया, अखबार में किसका बयान छपा, किसने अपनी तरफ से लिखा, पत्र ने अपनी तरफ से लिखा या किसी की रिपोर्टिंग लिखी, लेकिन उसके ऊपर बहुत ज्यादा पब्लिक ओपिनियन को वो प्रभावित करता है। उसको वर्षों तक, जिसने बड़ी तपस्या के बाद बहुत कुछ बनाया, और एक बयान, एक चीज उसको बिल्कुल जमीन पर लाके खड़ा कर दिया, उसके बारे में कम से कम और कुछ न हो तो सस्पिशन तो पैदा कर ही देता। ये बात मैं इसलिए कोट कर रहा हूँ कि बहुत से लोग सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए इस प्रकार की स्थिति करते हैं कि हम जल्दी से गेन हो जाए, जल्दी से हम पॉपुलर हो जाए। तो जल्दी से पॉपुलर कैसे होंगे? तो किसी बड़े व्यक्ति के ऊपर कीचड़ उछाल के जल्दी से पॉपुलर हो। बहुत समझ के चलने की लाइन है, और जो जितना इसमें एक्सपीरियंस गेन करेगा उसके अंदर इतना ही मजाव आएगा, उतनी बेहतर तरीके से उसकी लेखनी भी चलेगी। लेकिन आदमी को रचनात्मक सोच का जरूर होना चाहिए। न हो तो कम से कम उसके आसपास के लोगों को इस बात का कर्तव्य बोध कराना चाहिए कि तुमको ये लाइन जब तुमने पकड़ी है तो इस लाइन में लंबी यात्रा करने के लिए तो ये आवश्यक नहीं है। बहुत से लोग येलो जर्नलिज्म के ऊपर विश्वास करते हैं, लेकिन उन लोगों की जिंदगी लंबी नहीं होती। दुश्मनी का सफर एक कदम दो कदम, दुश्मनी का सफर बहुत लंबा होता नहीं, चाहे व्यवहारिक जीवन में देख लें और चाहे उसमें। जो व्यक्ति इस प्रकार के बहुत ज्यादा, लखनऊ में बहुत से पत्रिका ऐसे निकलते हैं, फिर शाम को निकलते हैं, बहुत चटक पटक की जो लोग खाकर लोग आवाज लगाकर बेचते हैं, तो उसमें ऊपर की हेडलाइन बहुत ही सेंसिटिव होती है। वो किसी न किसी के ऊपर कीचड़ उछालने वाली, और वो ऐसी लाइन होती है कि उसको देख के लोग, एक सामान्य व्यक्ति उसको देखते हुए देखने में उसका एकदम से उसकी जिज्ञासा बढ़ती है, उत्सुकता बढ़ती है कि लाओ ये देखे क्या है। तो उसका तो उद्देश्य पूरा हो गया, वो आकर बेचारा बोलता है। लेकिन जिस उद्देश्य से उन्होंने लिखा है, उस उद्देश्य की प्राप्ति कहाँ तक होगी ये तो वही बता सकते हैं कि जो लोग इस प्रकार की लेखनी लिखते हैं। बहरहाल कहने का आशय यह है कि समाज में हर तरीके के लोग हैं, हर तरीके की सोच के लोग हैं, लेकिन अगर पास आगे बढ़ाएं इस क्षेत्र में कैसी रेटिंग, तो निश्चित रूप से आपकी भी इसमें प्रगति होगी, और जिस संस्था से, जिस चैनल से, जिस संगठन से आप जुड़े हैं उसकी भी ख्याति, उसकी खुलास बेहतर होगी। मैं आज के इस शपथ समारोह में बहुत बात लंबी नहीं करना चाहता। हमारी भी कोशिश यही है कि समाज हित और जनहित ये जरूर देखना चाहिए किसी भी पत्र पत्रिका को, कि हम हमारे कहने का एक निश्चित समाज के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, हमारी संस्कृति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। हम एक लाइन लिखेंगे, वो हजारों लोग पढ़ेंगे, उसके बाद उनके मन मस्तिष्क के ऊपर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसलिए जितने भी कम से कम ऐसे नाम्स हैं कि जो हमारे सामने प्रिस्क्राइब हैं, जिसको हम रोजमर्रा में इस्तेमाल करते हैं, तो उनका तो जरूर ध्यान रखना चाहिए। और बाकी तो जो आपको एक्सपीरियंस बहुत कुछ सिखाता है, और
जो मिशन के रूप में पत्रकारिता करते हैं तो हम प्रणाम करते हैं, जो प्रोफेशन के रूप में भी करते हैं वो भी ज़रूरी है, क्योंकि हम जीविका नहीं होगी तो हम चलेंगे कैसे, वो भी अपने आप में स्तुत्य हैं। लेकिन जो फैशन के रूप में पत्रकारिता करते हैं उनके बारे में ज़रूर सोचना पड़ेगा कि वो चैनल का एक ले आए और उसके बाद उन्होंने बिना तैयारी के लगा दिया जो मर्जी चाहिए, और वैसे चैनल वालों को भी खूब लोग मिल जाते हैं। तो जो इन लोगों के ऊपर तो ज़रूर ये सोचना चाहिए कि इनको किसी न किसी रूप में रेगुलेट करने की आवश्यकता है। मैं ये नहीं कहूँगा इनके ऊपर पाबंदी लगा दें, ये तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन ये वाकई ये बहुत से रेगुलेट करने की आवश्यकता है इनको। आज के इस अवसर पर मैं जिन लोगों ने यहाँ पर शपथ ली है, हम उम्मीद करते हैं कि वो अपनी शपथ को अक्षरशः निभाएंगे। सामान्यतया शपथ लेते वक्त तो याद रहता है उसका मजमून, उसके बाद कोई इसको देखता नहीं। हम लोग शपथ को इसलिए देखते हैं कि विधानसभा में हमको बार बार लोग याद दिलाते हैं, विपक्षी लोग याद दिलाते हैं कि आपने शपथ ली थी, ये क्या हो। इसलिए हम लोगों को जो संविधान की अनुसूची 3 में शपथ ली है तो हमको अपनी शपथ याद हो जाती है, हमने ही शपथ ली, हम उसको पढ़ भी देखते हैं बार बार। एनीवे, हम उनको बधाई देते हैं, नई टीम जो आपकी बनी है, और हृदय से शुभकामना देते हैं कि वो शपथ के अनुरूप अपना आचरण और व्यवहार करेंगे और उनकी लेखनी उस शपथ से प्रभावित होकर ही आगे बढ़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।